गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज रहेगी स्टूडेंट हमारी 3.3 साइंटिफिक नंबर और साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि कोई ये टू प्लेसेस हैं ए और बी और इनके बीच का डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मान लीजिए ये इतने किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट। टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस ये इतने किलोमीटर है, या और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा अब ये पढ़ के हमें बताने किसी को कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। या तो फिर हम स्टूडेंट इससे कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिससे हम इसे इजीली पढ़ सकते हैं, और उस दूसरे तरीके को ही हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और उस नोटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में बना लेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आप ले लें 3 ले लें, कोई बात नहीं, बस उससे ज़्यादा डिजिट नहीं रखें। और क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर ये इतना बड़ा नंबर शो कैसे होगा, ये नियर अबाउट लिखा जाएगा स्टूडेंट। कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये यहाँ स्टूडेंट जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसके सबसे राइट साइड में पॉइंट लगा लेंगे। और स्टूडेंट अगर आपको इधर बढ़ना है तो पॉजिटिव पावर्स को बढ़ा देंगे 10 की। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। और अगर आपको किसी नंबर में सपोज इधर से इधर जाना है पॉइंट को लेके, तो उसमें नेगेटिव पावर बढ़ा देंगे स्टूडेंट 10 की। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसके सबसे राइट साइड में पॉइंट ले लेंगे और हमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में बस एक डिजिट चाहिए, यानी ये पॉइंट आपको यहाँ लाना है 6.78। इस तरह से आपको लिखना है। अब ये जो और वैल्यूज है इनका क्या होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इनका, ये देखेंगे कि पॉइंट को आपने राइट साइड से कितना आप खिसका के इधर लाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.78 इंटू 10 टू द पावर 15। तो स्टूडेंट ये इसका नियर अबाउट वैल्यू हो गया और हम इसे पढ़ेंगे 6.78 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर। और स्टूडेंट अगर आपको पॉइंट जैसे मैंने कहा इधर ले जाना है तो नेगेटिव बढ़ा देंगे। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं स्टूडेंट हम, सेकंड एग्जांपल मान लीजिए 0.000234 है। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसे साइंटिफिक नोटेशन में रखना है। तो पॉइंट को अगर आप इधर ले जाएंगे खिसका के स्टूडेंट, तो इधर को क्या बढ़ेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव पावर्स बढ़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, ये आपको डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रखनी है और राइट साइड में 2 या 3 डिजिट रखनी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो कितने डिजिट आप ले जा रहे हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 2.34 इंटू 10 टू दी पावर, कितने डिजिट खिसका के ले गए स्टूडेंट पॉइंट को, आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 10 टू दी पावर 4। मान लीजिए किलोमीटर था तो आप यहाँ लिख देंगे किलोमीटर, या यूनिट तो कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो भी डिस्टेंस का यूनिट होगा वो हो सकता है। होप अभी आप समझ गए होंगे साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे रखेंगे। ये आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये 10 टू दी पावर, ये जो 10 की पावर स्टूडेंट ये पॉजिटिव होना चाहिए आपका। नहीं नेगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट, ये अभी मैंने यहाँ गलत कर दिया। ये पॉइंट को आप इधर ले गए ना स्टूडेंट खिसका के, तो ये नेगेटिव -4 पावर हो जाएंगे।
10 टू द पावर -4। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट में से जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसमें आप राइट साइड में पॉइंट लगा लीजिए 0। जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसके सबसे राइट में पॉइंट लगा लीजिए, सबसे राइट में। कहाँ स्टूडेंट? सबसे राइट में। क्या लिख देंगे इसे? आपको पॉइंट यहाँ तक लाना है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ लाना है स्टूडेंट 4.76। कितने डिजिट आप खिसका के लाए स्टूडेंट? देख लीजिए 1 2 3 4 5। मैंने स्टूडेंट वहाँ लिख दिया है कि अगर आप पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं खिसका के तो 10 की पॉजिटिव पावर बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो कितने डिजिट खिसकाए आपने? 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। यहाँ स्टूडेंट जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसके राइट साइड में आप पॉइंट ले लें। देख लीजिए आपको यहाँ लाना है ये पॉइंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से यहाँ लाना है 8.460। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए और राइट साइड में 2 से 3 डिजिट। देखिए स्टूडेंट कितने डिजिट आप खिसका के लाए हो? 1 2 3, 10 टू द पावर 3 और एक 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी है स्टूडेंट इसके साथ। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है आपका? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये क्या कर लेंगे स्टूडेंट आप स्टैंडर्ड फॉर्म में? आप इसके 8.46 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 6 कर देंगे स्टूडेंट। देखते हैं थर्ड पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट इसका। थर्ड पार्ट में था 0.0 पॉइंट। क्या है स्टूडेंट थर्ड पार्ट में? देख ले रहे हैं 0025। मैंने कहा था स्टूडेंट अगर आपको पॉइंट लेफ्ट साइड में खिसकाना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी 10 की। आपको पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाना है। मैंने कहा था कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए। तो कितने डिजिट खिसकाना है स्टूडेंट आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये तो स्टूडेंट यूजुअल फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यूजुअल फॉर्म 3.27, 10 टू द पावर 6 का मतलब होगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हो जाएगा 3। मतलब आपको पॉइंट के राइट साइड में 6 डिजिट बनानी है। 27000। कितने डिजिट बन गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। पॉइंट ये हमने लगा दिया और ये पॉइंट के बाद में अगर 0 हो तो उसमें आप कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मतलब आप इसे ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें कैसे होगा स्टूडेंट? यूजुअल फॉर्म 7.49 इंटू 1 2 3 4 5। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसमें तो ये हो जाएगा 749,123। तो देखिए स्टूडेंट पॉइंट कितना खिसकेगा इधर? यहाँ से 1 2 और 3 डिजिट और यहाँ लगा देंगे। पॉइंट के राइट साइड में 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 यहाँ था पॉइंट और देखिए स्टूडेंट कितने डिजिट किसका? 1 2 3 4 5। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म हुआ स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। और नंबर क्या है स्टूडेंट देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6। बस मैं इसका एक ही पार्ट करवा रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी के पार्ट आप करेंगे। तो ये है स्टूडेंट नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर मैंने बताया था जब कब आती है? जब पॉइंट लेफ्ट साइड से खिसक के राइट साइड में जाता है तो नेगेटिव पावर आती है। पर स्टूडेंट हम इसका बेसिक सॉल्यूशन ही करेंगे जैसे बेसिक सॉल्यूशन होता है। देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 नीचे पॉजिटिव होके 6.5 और 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा स्टूडेंट? ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। कितने यूनिट? 6 यूनिट। तो बढ़ाइए स्टूडेंट।
अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 6 यूनिट है भी नहीं है, तो क्या कर लेंगे, बना लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो पॉइंट इधर लाएंगे स्टूडेंट किसका के यहाँ एक 0 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया 0.0000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 एक 0 और लगेगी। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे। फिर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए k इंटू 10 टू द पावर n एंड विद द गिवन वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू 9 होना चाहिए। सर जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके राइट साइड में लगा लीजिए। आपको पॉइंट किसका आना है 9 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 है स्टूडेंट। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 10.7 और कितने डिजिट किसका स्टूडेंट आपने 10 टू द पावर 9। ऐसे स्टूडेंट यहाँ देखिए n 8 होना चाहिए, पॉइंट नहीं है तो राइट साइड में पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट। आपको 8 डिजिट किसका नहीं है 1 2 3 4 मतलब पॉइंट को 8 डिजिट किसका नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए स्टूडेंट दोबारा यहाँ तक बैठे हैं 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सेकंड थर्ड में आता था, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट मैं एक पार्ट इसका करके दिखा दे रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ 2 के आगे देखिए स्टूडेंट कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 8 के आगे 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, फिर 9 के आगे 3 डिजिट हैं, फिर 7 के आगे 2 डिजिट हैं और 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है। तो स्टूडेंट इसे कैसे लिख सकते हैं 2 मतलब यहाँ पॉइंट लगा लें आप 1 2 3 4 5 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 8 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 प्लस 9 2 10 टू द पावर 2 और 3 आना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ तो 9 के आगे है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 टू द पावर 3 प्लस 7 10 टू द पावर 2 प्लस 4, क्योंकि स्टूडेंट आगे डिजिट कोई नहीं है 4 के, तो आप क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर 0। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप इसे कर लेंगे। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था और इसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे आपको फाइंड द नंबर फॉर्म, इसे नंबर फॉर्म में बनाना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे आप 8 ये 5 है ना स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 ओके प्लस 7 ये 2 है तो 700 और ये क्योंकि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही होगा स्टूडेंट 5। अब आप रख ले से, या तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 7 और 5 507008। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 8। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर दिया है स्टूडेंट इसे साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। मैंने कहा था स्टूडेंट जिसमें चलिए पहले नंबर लिख लीजिए, नंबर आपका है स्टार्स।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट सबसे राइट साइड में लगाइए, उसके बाद में 0 और पॉइंट को आपको खिसका के यहाँ लाना है। तो कितनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 11। इसका स्टूडेंट 7 का मैंने एक ही पार्ट लिया, बाकी इजी है ये बहुत, अब बाकी पार्ट ले लेंगे, कर लेंगे स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्टूडेंट हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में स्टूडेंट देख लीजिए, ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर 12, ये 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, जिसमें भी 10 टू द पावर ज़्यादा होगी वही नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ 8 पावर बड़ी है, सॉरी 12 पावर बड़ी है 8 से, देयरफॉर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 12 ग्रेटर देन 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ ये पावर बड़ी है स्टूडेंट, तो ये वाला बड़ा होगा। 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्रेटर देन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6। ये पावर ग्रेटर है तो नंबर बड़ा होगा। ये तभी काम आएगा स्टूडेंट मेथड जब दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी, या ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी। अगर नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो जिसमें पावर बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। बस कंडीशन आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये तभी वर्क करेगा फॉर्मूला जब आपके दोनों नंबर जो जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ अ पार्टिकल इज। किसी मास का किसी पार्टिकल का जो मास है, किसी कण का जो वजन है वो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 17 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ अ पार्टिकल 5000 टाइम। और हमें ऐसे पार्टिकल का मास पता करना है जो उससे 5000 ज़्यादा गुना हो। तो रिक्वायर्ड मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे 5000 गुना कितना होगा स्टूडेंट, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 5000। अब क्या करें स्टूडेंट, ये जो 5 है इसका तो मल्टीप्लाई कर लें। 5 इस 5 का देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो 5 है इसका तो मल्टीप्लाई कर लें। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 5 8 जा 40, 40 into 42, 4 5 3 जा 12, सॉरी 5 3 जा 15 and 2 17। दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 and 2 42, 4 5 3 जा 15 and 4 15 and 4 19। ओके स्टूडेंट, और ये कितनी स्टूडेंट 17, और यहाँ से कितनी पावर आएंगी 3, 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर 3, 19.20 इंटू ये 17 और 3 पावर ऐड हो जाएगी स्टूडेंट 10 टू द पावर 20। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड पावर में हमने क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड पावर में हमने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रहनी चाहिए। यहाँ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट हैं स्टूडेंट, तो एक पॉइंट और खिसका लीजिए इधर 1.920, और डिजिट इधर खिसकाएंगे तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा था कि जितने डिजिट खिसकाओगे उतनी 10 टू दी पावर आपकी बढ़ेगी। अब एक डिजिट खिसकाया है तो 20 थी पावर स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर 21। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट, यहाँ 0 लगा लेंगे। देखिए लाइए पॉइंट खिसका के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2.20 इंटू 10 टू द पावर 11।
बाकी जो अदर पार्ट है स्टूडेंट जो हम छोड़ते आ रहे हैं उन्हें आप करेंगे। 11 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, सिंपल सा वही तरीका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 18, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 8.68 इंटू 10 टू द पावर 25। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए स्टूडेंट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 and 3, 24 and 125। ओके स्टूडेंट, बाकी जितने भी अदर पार्ट हैं स्टूडेंट जो भी छोड़े हमने वो आपको करने हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।